माघ पूर्णिमा उपे 24 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। इसके बाद 25 फरवरी से फाल्गुन महीने की शुरुआत हो जाएगी। शास्त्रों में माघ मास का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दौरान सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान और दान का महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन माघ मास के यम नियम आदि समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। अतः जो लोग पूरे माघ के दौरान स्नानदान का लाभ न उठा पाए हों, वो माघ पूर्णिमा के दिन इन सब चीजों का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि इस पूर्णिमा पर गंगा स्नान दान दक्षिणा करने से 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र पड़ने के कारण ही इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन आप कुछ खास उपाय करके बहुत से लाभ सुनिश्चित कर सकते। आपको एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, गुड़, घी और कोई एक मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण के घर दान करना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों की लिस्ट में पॉजिटिव सोच वाले लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। अगर आप हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में सौभाग्य बीसा यंत्र की विधिपूर्वक स्थापना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीते, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी ब्राह्मण को या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करना चाहिए। अगर आप एक सुंदर गुणवान संतान की इच्छा रखते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। अगर आप आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़े, तो इसके लिए माघ पूर्णिमा के दिन आपको हवन सामग्री में थोड़े से तिल मिलाकर हवन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में लाभ ही लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान भी करना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र भेंट करने चाहिए। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधिपूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए।